नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज की खबरों में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। देश में फिर पैर पसार रहा कोरोना संक्रमण। एक्टिव केस 3,976 हो गए। बीते 10 दिनों में मामले 15 गुना बढ़े। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस, महाराष्ट्र में 506 केस। कोरोना से अब तक 34 मौतें, जिनमें 6 मौतें बीते 24 घंटे में हुई। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में यौन शोषण मामला। दोषी प्रोफेसर ज्ञान सेकरन को उम्र कैद की सजा। महिला कोर्ट ने कहा वो बिना छूट के कम से कम 30 साल जेल में रहेगा। सभी 11 आरोप साबित हुए। कोर्ट ने 90,000 का जुर्माना भी लगाया। सिक्किम में रविवार शाम लैंडस्लाइड से सेना का कैंप चपेट में, जिसमें 3 की मौत और 6 जवान लापता। 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सर्च ऑपरेशन जारी। भारी बारिश से पूर्वोत्तर में अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। बाराबंकी में लखनऊ बहराइच हाईवे पर रामनगर के पास ट्रक और अर्टिगा कार की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में प्रॉपर्टी डीलर, उनकी पत्नी, बिजनेसमैन जीजा समेत 4 लोगों की मौत, जबकि 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल। सभी कानपुर से गोंडा लौट रहे थे। इंदौर के शिलांग में लापता दंपत्ति के मामले में बड़ा अपडेट आया सामने। पति राजा रघुवंशी का शव खाई में मिला, जिससे सनसनी फैल गई। फिलहाल पत्नी सोनम की तलाश जारी है। स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। भोपाल जिम जिहाद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। जिम जिहाद के खिलाफ बजरंग दल का ऑपरेशन। जिम में पहुंचकर मुस्लिम ट्रेनर्स की जांच की। अयोध्या नगर के एक जिम में पहुंचकर जांच की। जिम से मुस्लिम ट्रेनर को बाहर निकाला। महिला ट्रेनर की बजरंग दल ने की मांग। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में 7 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिस्र के काहिरा पहुंचा, जहां भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने उनका स्वागत किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह केदारनाथ धाम पहुंचकर सपरिवार भगवान शिव के दर्शन किए। बीकेडीसी के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने उन्हें प्रसाद, रुद्राक्ष और विभूति भेंट की। मुख्यमंत्री ने यात्रा को भाव विभोर करने वाला बताया और व्यवस्थाओं की सराहना की। राजधानी भोपाल में राहुल गांधी के दौरे को लेकर बैठक। पीसीसी में कांग्रेस की बैठक हुई। राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल आएंगे। रविंद्र भवन से सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान एआईसीसी पीसीसी डेलीगेट्स भी मौजूद रहेंगे। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कहा, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान शुरू करने जा रहे हैं। गुजरात की तर्ज पर कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। राहुल गांधी पार्टी में मौजूद स्लीपर सेल की पहचान करेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा, कांग्रेस अब अपने ही लोगों को गद्दार कह रही। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, जब तक वे हैं कांग्रेस में कुछ नहीं हो सकता। लव जिहाद केस में सख्त कार्रवाई की बात कही है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पर्यावरण जागरूकता के लिए एसी छोड़ टेंट में पंखे के नीचे सोना शुरू किया। जून भर एसी न इस्तेमाल करने और ई स्कूटी से चलने का संकल्प लिया। संकीर्तन के साथ अभियान शुरू कर लोगों से जुड़ने की अपील। भोपाल में विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुग्ध पालकों को शुभकामनाएं दी। कहा कि दुग्ध से समृद्धि की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से अग्रसर है। बताया कि राज्य का लक्ष्य है कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 20% तक योगदान दिया जाए और ये किया भी गया है। जल शक्ति मंत्रालय के चलाए गए जल संचय भागीदारी अभियान के तहत 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 के बीच किए गए कार्यों में खंडवा अव्वल रहा। इस दौरान 1.28 लाख से अधिक संरचनाएं बनाई गई। इस ऐतिहासिक सफलता पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा वासियों और प्रशासन को बधाई दी और इसे पीएम मोदी के मार्गदर्शन का सुपरिणाम बताया। भोपाल में मुख्यमंत्री ने अपनी विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामेश्वर पटेल का मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया। गौशाला घुमाई गई और पुरानी यादें साझा की गई। इस भावुक पल का वीडियो सीएम ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कटनी एसपी की शिकायत की। शर्मा ने कटनी एसपी के ऊपर कार्रवाई कर हटाने के लिए सीएम का आभार जताया। साथ ही कहा कि लोक सेवा आचरण का उल्लंघन निंदनीय है।
भोपाल में मध्य प्रदेश में किराएदारी अधिनियम लागू होगा, जिसमें सरकार किराएदार मकान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। ये नगरीय विकास आवास विभाग ने प्रारूप तैयार किया और इसका बिल विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा। अब मकान मालिक भी किराएदार को बेवजह तंग नहीं कर सकेगा। कटनी एसपी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कार्रवाई से पुलिस नरम पड़ गई है। पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों से हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहा उनसे गलती हो गई। आपको बता दें कि कटनी के महिला थाने में कवरेज के दौरान पत्रकारों से बदसलूकी की गई थी। अल्मोड़ा के हवालबाग विकासखंड के भोलियोड़ा गांव के ग्रामीणों ने अधूरी सड़क निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने कहा पपरसैली से भलियोड़ा तक 2.5 किलोमीटर सड़क बिना कारण अधूरी छोड़ दी गई। आवाजाही में दिक्कत और सब्जी बिक्री में नुकसान से ग्रामीणों में आक्रोश है। बलरामपुर जिले में ऑपरेशन तलाश अभियान में राजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 3 लापता नाबालिग बालिकाओं को सुरक्षित बरामद किया। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना भी सामने आई, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर क्षेत्र में बच्ची का अपहरण हुआ। बच्ची को लालपुर गांव में एक पेड़ के नीचे सुरक्षित बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को देर रात हिरासत में लिया। एसपी मौके पर मौजूद, बच्ची को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बागेश्वर जिले के शिखरकोट जंगल में पिछले 2 दिनों से भीषण आग लगी। आग चट्टानों तक फैल चुकी है, जिसे बुझाने में दिक्कत हो रही है। वन विभाग की 10 सदस्यीय टीम आग बुझाने में जुटी। धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा है। श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र के अरूद गांव में तेंदुए ने 2 ग्रामीणों पर हमला किया। हमले में दोनों ग्रामीण घायल हुए। घटना का वीडियो सामने आया। तेंदुआ गांव के आसपास घूमता दिखा था, जिसे भगाने ग्रामीण पहुंचे थे, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। रतलाम के जावरा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रेड क्रॉस सोसाइटी और लायंस क्लब ओजस ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। शुभारंभ एसडीएम त्रिलोचन गौड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया और पहली बार रक्तदान भी किया। 37 लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा में भागीदारी निभाई। हरिद्वार में तहसीलदार आवास की बाउंड्री हल्की हवा के झोंके से गिरी। गनीमत रही कि छुट्टी का दिन था और कोई आसपास नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कई सालों से बाउंड्री झुकी हुई थी, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। अधिकारी जल्द निर्माण का आश्वासन दे रहे हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के जन औषधि केंद्र में सुबह 10 बजे तक बंद मिलने से मरीजों में आक्रोश है। सरकारी नियम अनुसार ये सुबह 8 बजे खुलना चाहिए। मरीज बिना दवा लिए लौटे। एसडीएम नीतू डांगर और सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने नाराजगी जताई और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाथरस के सहपौ क्षेत्र के बाजबीता गांव में सड़क और जलभराव की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग बुरी तरह जर्जर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। नाराज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन से समाधान की मांग की। सूरजपुर में सरगुजा व्यापारी संघ के आह्वान पर व्यापारी सड़कों पर उतरे और टोली बनाकर नगर भ्रमण करते हुए खुली दुकानों को बंद करवाया। व्यापारियों का आरोप है कि जीएसटी के नाम पर बार बार कार्रवाई कर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं रुकी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। गरियाबंद जिले के देवभोग साहस कोल मार्ग पर एक बार फिर भ्रष्टाचार की परतें उखड़ती नजर आ रही हैं। पीडब्ल्यूडी ने करीब 50 लाख रुपए की लागत से 4 महीने पहले कराई गई सड़क मरम्मत पहली बारिश में ही दम तोड़ती दिख रही है। भोपाल में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। पुलिस को खुला चैलेंज दे रहे हैं। शाहजहानाबाद इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक बदमाश चाकू छुरी की नोक पर डराते धमकाते नजर आ रहा है। बेखौफ बदमाश वीडियो में खुद का नाम भी बता रहा है।
रायगढ़ में चंद्रशेखरपुर पुल के पास हादसा हो गया। एक अनियंत्रित बाइक सवार बिजली कर्मचारी पुल के नीचे गिर गया। हादसे में बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। घटना छाल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मनेंद्रगढ़ में एक साइकिल सवार युवक ने एक बच्ची को अगवा कर लिया है। बच्ची घर के बाहर चैनपुर के खुले मैदान में खेल रही थी, तभी साइकिल सवार युवक उसे कंधे में बैठाकर ले गया और अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। भोपाल में चाय नाश्ते की दुकान पर मामूली कहासुनी को लेकर कार चालक भड़क गया और 2 युवकों पर कार चढ़ा दी। घटना के बाद आरोपी कार चालक 3 साथियों के साथ फरार हो गया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। पूरी घटना पंचनन बिल्डिंग रोशनपुरा में हुई। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के ग्राम सोनामगर में एक तेंदुआ एक घर के शौचालय में घुस गया, जिसके बाद 2 घंटे तक दहशत का माहौल रहा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शौचालय का दरवाजा खोला गया, जिसके बाद तेंदुआ पहाड़ी की ओर भाग गया। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्पीड न्यूज की खबरों पर फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।